ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू मुझसे क्या मांगती है। तू हर पल ये दुआ करती है कि बाबा मुझे इतना आत्मनिर्भर बना दो कि मैं सर उठा के जी सकूँ, मैं अपने हृदय की हर उस कामना को पूर्ण कर सकूँ जो मेरा सपना है दूसरों को सुख पहुँचाने का, कि मुझसे कोई भी सहायता मांगे तो मैं प्रभु की सहायता कर सकूँ, इस काबिल मुझे बनाओ। तो हाँ मेरी बच्ची, मैंने तेरी हर प्रार्थना को सुना है और तेरे हर उस प्रयास को देखा है जो अभाव होने के बावजूद भी तूने मेरी प्रसन्नता पाने के लिए किया है। मुझे पता है, तू जानती है कि मेरा साईं सर्वज्ञ है। अगर हम किसी को भी दुख में सुख पहुंचाते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, चाहे वह जीव हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे या कोई मनुष्य, तो बाबा हमसे अति प्रसन्न होते हैं। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारे पास अभाव है और उस समय में भी तुम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हटती, तो यही तुम्हारी परीक्षा होती है। लेकिन बाबा हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं, तुम्हारे पास कोई भी अभाव ना हो, तब भी तुम अपने चरित्र को ऐसा ही रखना, तुम सदैव दूसरों को खुशियाँ पहुँचाना। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कि तू हर पल मेरा साथ मांगती है और तूने जब मुझे पुकारा है, मेरा अनुभव पाया है। हर पल तूने मेरे एहसास को महसूस किया है। जब तुझ पर विपत्ति आती है या तू अपनी मानसिक उलझनों के युद्ध में भी स्वयं फंस जाती है और मुझसे ही सहायता मांगती है, तो तुझे पता है कि तेरा साईं हर पल तेरी रक्षा करता है, हर पल तुझे मार्ग दिखाता है। और जब संघर्षों से लड़ते लड़ते बहुत लंबी अवधि बीत जाने पर तुम हिम्मत हारने लगते हो, तो वही साईं तुम्हें सबूरी देता है कि मेरी बच्ची, तुम्हारा साईं क्षण भर में चमत्कार कर सकता है, लेकिन हम अपने प्रारब्धों को भोगे बिना उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सबूरी धारण करके इन अपने प्रारब्धों को भोग कर इनसे सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यही सच्चा रास्ता है हर दुख को सुख में परिवर्तित करने का। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू न्याय के लिए मेरी ओर देख रही है, मुझसे ही आशा लगा रही है। तेरी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें मैं सुनता हूँ। तू यह ना सोच कि मैंने कभी तेरे आंसुओं को नहीं देखा या तेरे दिल की व्यथा को नहीं सुना। मैं हर वो बात सुनता हूँ जो तू मुझसे कहती है और मुझसे प्रश्न करती है। तेरे प्रश्नों के उत्तर भी तुझे शीघ्र मिलेंगे। विश्वास कर, तेरी हर प्रार्थना पूर्ण होगी मेरी बच्ची। लेकिन तुम इतने ज्ञानवान तो बन चुकी हो कि तुम्हें यह पता चल चुका है कि सुख और दुख तो हमें अपने प्रारब्धों के कारण भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर उन दुखों में हमारे साथ ईश्वर का साथ हो, वह हर पल हमें एहसास कराएं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, संकेतों के माध्यम से, किसी अनुभव के माध्यम से या प्रत्यक्ष किसी रूप में तुम्हें दर्शन देकर, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह समय भी आसानी से कट जाएगा। क्योंकि विपदा जब ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है, जब हम उसमें स्वयं को अकेला पाते हैं। लेकिन जब ईश्वर का साथ हमारे साथ होता है, तो वह हर पल हमें शक्ति देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ हमारे कष्टों को भोगते हैं और उनसे हमें मुक्त कराकर हमारे जीवन में सौभाग्य ला देते हैं। वह हमें सत्कर्मों से जोड़ते हैं, हमारे अंदर दया और करुणा को इतना बढ़ा देते हैं कि हम चाहे हम पे खुद स्वयं के लिए कुछ ना हो, लेकिन हम दूसरों को देने से कभी पीछे नहीं हटते और ना ही सोचते कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर ही हमारे अंतःकरण से हमें प्रेरणा देता है और हमसे वह शुभ कार्य कराता है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, ना ही हमारे अंदर ये दया करुणा आ सकती है ईश्वर की कृपा के बिना। ईश्वर को वही जान पाता है, वही उनके नज़दीक पहुंच पाता है, वही उनके दिखाए मार्ग पर चल पाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। और मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो, इसका तुम्हें शीघ्र ही अनुभव भी होगा। तुम यह ना सोचो कि सामान्य मनुष्यों की भांति तुमने इस जीवन में वह सुख नहीं पाए जो अन्य लोगों को मिलते हैं। तुम्हें ऐसा कोई साथी भी ना मिला जिसने तुम्हारे हृदय की बातों को
सुना हो, तुम्हारे भावनाओं को सम्मान किया हो, तुम्हारा हर सुख दुख में साथी बना हो, तो मेरी बच्ची तुम्हारा जीवन औरों से अलग है, क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। अगर तुम्हें भी वह भौतिक सुख या ऐसे साथ मिल जाते तो क्या तुम उस दुख में मुझे पुकार पाती, जैसे तुमने उस अंधेरे में जहाँ स्वयं को अकेला पाया और मुझे सच्चे भाव से पुकारा और मुझे अनुभव किया, मुझे जाना, मेरे ज्ञान को पाया। नहीं मेरी बच्ची, बिना दर्द हुए, बिना दुखों के हम ईश्वर को नहीं पुकारते। तो मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है और वह तुम्हारे भले के लिए, इसको भी तुम शीघ्र जान जाओगी। विश्वास करो, चाहे तुमने कितना भी लंबा समय परेशानियों और दुखों में क्यों ना काटा हो, उतनी ही खुशियाँ, उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। विश्वास करो, तुम्हारी मुस्कान दूसरों को भी प्रेरित करेगी, तुम्हारी खुशियाँ दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता लाएंगी। तुम एक ऐसा उदाहरण बनोगी जो अपने जीवन को तो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशान्वित करेगा ही, लेकिन दूसरों को भी सुख और सुकून पहुंचाएगा, दूसरों को भी मार्ग दिखाएगा जो भटक रहे हैं, जो दुखी हैं, जो यह नहीं मानते कि वह उनके प्रारब्ध हैं और ईश्वर उन्हें सुन रहे हैं। उनके लिए तुम्हारे अनुभव प्रेरणा का कार्य करेंगे और तुम बहुत दुखी हृदयों को सुकून पहुंचा पाओगी। ऐसा मैं तुम्हें बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे हर प्रयास, हर कोशिश को मैं सफल बनाऊंगा। सफलता शीघ्र तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। विश्वास करो, तुमने जैसा मुझसे मांगा है उससे कई गुना बढ़कर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अब तुम्हारे दुख भरे दिन बीत चुके, अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने वाली है, प्रसन्नता आने वाली है और वह मुस्कान जो कहीं खो गई थी, जहाँ तुम हंसी हंसती थी तो वो तुम्हारे होठों से नहीं दिल से निकलती थी, वही मुस्कान मैं फिर से तुम्हारे चेहरे पर ला दूंगा। विश्वास कर, मैं तेरा पिता हूँ और सदैव तुझे अपने प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करता रहूँगा। तेरी झोली कभी खाली न रहेगी, तेरे हाथ सदैव दूसरों को देने के लिए देते रहेंगे, फिर भी कभी कोई कमी ना आएगी। मैं तुझे इतना समृद्धिमान बनाऊंगा। प्रसन्न हो जा, खुशियाँ शीघ्र तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी। विश्वास करो, तुम्हारा हर सपना पूर्ण होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं राम।